हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, मेष राशि से। लेट्स सी मेष राशि का 16 ऑफ नवंबर कैसा जाएगा। मेष राशि 16 ऑफ नवंबर, मेष राशि 16 ऑफ नवंबर। फूल, सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो एंड पॉलिटिक्स। ओके, मेष राशि के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक ना आपकी एक वो फूल वाली जर्नी चल रही थी, और यहाँ पे फूल का मतलब स्टूपिड या सच में फूलिश वाली वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ओके, लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप अभी थोड़े केयर फ्री हो रखे थे, ठीक है। आपकी काफ़ी केयर फ्री वाली एनर्जी थी, जर्नी चल रही थी। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आप डार्क चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, लाइट चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ डार्कनेस से रिलेटेड पता चला है, ठीक है। किसी की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ पता चला है। तो अगर रिसेंटली किसी पॉलिटिक्स को लेके कुछ पता चला है, किसी के झूठ के बारे में कुछ पता चला है या कुछ भी ऐसा, तो अब उसके अंदर मुझे एक फ्लो आता हुआ दिख रहा है। ओके, कि जैसे अब चीज़ें फाइनली इस पूरी एनर्जी से, जो कि एक डार्क एनर्जी जो थी, इस डार्क एनर्जी से फाइनली आप हटके एक फ्लो में आने वाले, एक अच्छे पॉजिटिव फ्लो में अब आते हुए मुझे दिख रहे हो आप। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का 16 ऑफ नवंबर। वृषभ राशि 16 ऑफ नवंबर। इनोसेंस, इंटेंसिटी एंड पोस्टपोनमेंट, और उसके साथ आया है एग्जिस्टेंस। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई थी, एक पॉज आ गया था, एक चीज़ें डिले हो रही थी या कुछ भी ऐसा, तो उस डिले से अब आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और अगर कोई आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके ना आपको बहुत इनोसेंस की नज़र से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यार इसने वापस से वही चीज़ कर दी या वापस से यही चीज़ हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा इनोसेंस की नज़र से देखना है। और साथ साथ आपको अपनी एग्जिस्टेंस भी रियलाइज़ करनी है। हो सकता है कि या तो किसी को आपकी एग्जिस्टेंस रियलाइज़ हो या आपको अपनी एग्जिस्टेंस रियलाइज़ हो, दोनों में से कुछ एक चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस रियलाइज़ होना। हाँ, और साथ में जो भी पोस्टपोनमेंट चल रहा था वो मुझे अब ख़त्म होता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का नथिंगनेस, थंडरबोल्ट, अलोननेस एंड साथ में आया है स्लोइंग डाउन। मिथुन राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत पुश कर रहे हो, टाइम को आप पुश करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएं, आपके हाथ में रहें वो चीज़ें या कुछ भी, उसके अंदर आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा पुश करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उलझती जाएंगी। दूसरी चीज़ मुझे ये भी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको कहीं पे आपको वेट करने की ज़रूरत थी, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने वो पेशेंस नहीं रखा। ओके, और उस वजह से कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो पेशेंस वाली चीज़ की वजह से मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे कुछ गलती हुई है, ठीक है, और अब उस चीज़ का आपको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी ऐसा है कि ऐसा हुआ है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करो, नॉन एक्शन मोड में रहो, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके, और साथ में मेरे को ये भी लग रहा है कि चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चलना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो कुछ भी हो, लेकिन स्लोइंग डाउन डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि।
कर्क राशि 16th of November, ब्रेक थ्रू, गोइंग विद द फ्लो एंड टोटलिटी, और उसके साथ आया है एक्सपीरियंसिंग। कर्क राशि वाले जो है, आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ों से इस टाइम पे निकल रहे हो जहाँ पे बहुत सारे कार्मिक बैलेंस हो रहे हैं। आपके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं इस पोजिशनिंग में हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम आपकी लाइफ में जहाँ पे उन चीज़ों का कर्मा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मुझे कलेक्टिवली सब राशियों में लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। तो वो कुछ दिन तक वो एनर्जीज रहने वाली हैं। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको हो सकता है कि एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आप एक इमोशनल सपोर्ट सीख करना चाहो। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि किसी के पास जाने से अच्छा आप एक प्रोफेशनल सपोर्ट लोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में उलझे हुए हो, वो चीज़ नहीं करनी है। मेरे को बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग वाली एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा क्लिंग होना अपनी उसमें, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। ब्रेक थ्रू जो होना है वो तो होगा ही, आप दैट इज़ इनएविटेबल, राइट। तो वो जो चीज़ है उसको आप रोक नहीं सकते हो। पास्ट में जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, कुछ भी करो, तो इट्स बेटर कि इस टाइम पे आपको अपना सपोर्ट बनना है, या आप उन लोगों तक पहुँचो जो आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सक्सेस, साइलेंस, गिल्ट एंड पार्टिसिपेशन। सिंह राशि वाले, आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे किसी बात का कुछ गिल्ट हो रहा है। ओके, एक सक्सेस वाली सिचुएशन, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस में कुछ गलत डिसीजन लिया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया है और उस चीज़ का आपको पछतावा हो रहा है। मुझे एक अवेकनिंग आती हुई दिख रही है, एक थर्ड आई आपकी खुलती हुई दिख रही है, वो एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो भी रहा है तो उस चीज़ के अंदर आपको पार्टिसिपेशन रखने की ज़रूरत है। उस चीज़ से भागना नहीं है, एस्केप नहीं करना है अपने आप को बिल्कुल भी। ओके, जितना ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे अपने खुद के फियर्स के साथ, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो गिल्ट से क्या होगा, गिल्ट से आप अवेकनिंग की साइड जाओगे, रियलाइजेशन की साइड जाओगे। गिल्ट हमेशा गलत होता है। गिल्ट आपको बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप उसी में रहो, हाँ मैंने गलत किया लेकिन मैं तब भी इसी चीज़ में रहूँगा या रहूँगी, मैं कुछ सुधार नहीं लेके आऊँगा या नहीं लेके आऊँगी। ओके, तो वो चीज़ डेफिनेटली वहाँ पे है, लेकिन आपको गिल्ट से बाहर निकलना है। और वो आप कैसे निकलोगे, अपने आप को माफ़ करके, सिचुएशन से समझ के, अपने एक्सपीरियंस से लेसन लर्न करके। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो और उनको अब वो चीज़ रियलाइज़ हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा जाए। कंडीशनिंग, पार्टिसिपेशन, गिल्ट एंड न्यू विजन। डेफिनेटली आप लोगों की कोई कंडीशनिंग मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। कोई हैबिट हो सकती है जो आप बहुत गलत तरीके से करते थे, ठीक है। कोई एक एडिक्शन भी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टिव फील करना, कुछ ऐसी कंडीशनिंग होना, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ आपकी लाइफ में मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे कितना पार्टिसिपेशन रखते हो और कितना नहीं रखते हो। एक डेफिनेटली एक बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक न्यू विजन दिखेगा, ठीक है। चीज़ों का एक न्यू पर्सपेक्टिव दिखना, चीज़ों की एक नई रियलिटी दिखना। हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेके ऐसा हो कि अभी तक आप आँख बंद हो रखी थी, लेकिन अब जैसे ही आपकी आँख खुल रही है वैसे आपको एक नई रियलिटी दिख रही है। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ अच्छा अभी तक ये हो रहा था और एक्चुअली में ट्रुथ ये है, यू नो, उस टाइप की सिचुएशन मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। तुला राशि 16th of November,
गिल्ट, कंडीशनिंग, कंप्लीशन, एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत प्लेफुल हो जाते हो या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग जाते हो, ठीक है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि आप उस लाइटनेस में या लाइट हार्टेडनेस में आप ऐसी चीज़ें कर देते हो जो सामने वाले को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं और उसके बाद आपको तो नुकसान पहुंचाती ही हैं। आपको एक चीज़ डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है। लिब्रा क्या है? लिब्रा का जो साइन होता है वो होता ही बैलेंस का है, जस्टिस का साइन होता है। तो आपके उसमें जो शनिदेव हैं वो आपको हमेशा मेक श्योर करेंगे कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उसका कर्मा उतनी जल्दी मिले, और अगर कोई और आपके साथ कर रहा है तो भी आपको उसका गुड कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपने खुद के कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है तुला राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिसेंटली अभी आप या तो सीखने वाले हो एक बहुत मेजर लेसन जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो उस चीज़ को लेके आपको एकदम तैयार रहना है, एकदम सावधान रहना है, और ये एकदम अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का 16th ऑफ नवंबर। वृश्चिक राशि 16th ऑफ नवंबर। आउटसाइडर, ऑर्डिनरीनेस एंड राइटनेस, एंड साथ में आया है पार्टिसिपेशन। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका जो दिन है वो काम में बिजी जा सकता है। मुझे आप काफ़ी एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, या तो किसी पर्सन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आपको उस चीज़ का सल्यूशन भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि आप जैसा काम कर रहे हैं, स्पेशली अपनी वर्क लाइफ में, आप एकदम सही रास्ते पे हैं। किसी चीज़ में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, ओके, और मन से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप एकदम सही पाथ पे हैं। आपको उस चीज़ का फल भी मिलेगा। हो सकता है अभी उस चीज़ का टाइम नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का फल भी मिल सकता है। और आने वाले 9 दिन आपके लिए मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 9 दिन और 9 घंटे दोनों। लेट्स सी हमारे धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि 16th ऑफ नवंबर। टर्निंग इन, बियॉन्ड इल्यूजन, करेज एंड प्रोजेक्शंस। धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके आसपास और एक एनर्जी में क्या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और क्या नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं हैं। कुछ लोगों का मुझे आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो आपके पीस ऑफ माइंड को हिला सकता है, जो आपके अंदर की शांति को हिला सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप प्रिटेंड कर रहे हो, इवन तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, आप काफ़ी परेशान दिख रहे हो, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन भी है। आप हो सकता है आप ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन है, ओके। और उसके साथ साथ मुझे ये भी चीज़ फील हो रही है कि आपको करेज लगा के आपको रियलिटी को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप रियलिटी को नहीं देखोगे तब तक आप उसी स्टेट में रहोगे जहाँ पे आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो, आपको सच्चाई दिख ही नहीं रही है। और आपको जब तक आप अपनी सच्चाई नहीं देखोगे, आपको बाहर वाली की सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। तो करेज लगा के अपने उस जोन से बाहर आना, अपने आप को समझाना बंद करो और सच देखो, सच्चाई को देखो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। सक्सेस, आइसोलेशन, स्किज़ोफ्रेनिया एंड सोर्स। मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब
आपकी जो लाइफ है ना उसमें काफ़ी, मेरे को ऐसा लग रहा है आप कहीं पे कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, कहीं पे अनसर्टेन फील कर रहे हो, कहीं पे आपका दिल भी टूटा हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हो, कहीं पे हो सकता है आपको लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। कुछ लोगों को करियर को लेके भी टेंशन हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को लेके आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, आप जितना अपने फायर एलिमेंट पे काम करोगे, अपने सोलर चक्रा पे काम करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। ठीक है, फायर के साथ आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैंडल जला सकते हो, आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने घर में सेज जला सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य देव को पानी देना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे फायर एलिमेंट को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। ओके, और उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो और प्योरीफाई होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी एंड आप ऊपर बढ़ते जाओगे। तो अपने फायर एलिमेंट को जितना ज़्यादा प्योर रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का 16th ऑफ नवंबर, कुंभ राशि 16th ऑफ नवंबर, फ्रेंडलीनेस, द रिबेल, अलोननेस एंड साथ में फ्लावरिंग। कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे हो या कोई पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। ये हो सकता है प्रोफेशनल बेसिस पे भी हो। ओके, प्रोफेशनल बेसिस पे भी ये चीज़ हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन बनाओ वो एकदम विजडम के साथ बनाओ। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल माइंड को दिमाग में रखते हुए बनाओ, इमोशनली नहीं बनाना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है, फाइनेंसेस वाली चीज़ को देखना है। ये स्पेसिफिकली मुझे एक वो लग रहा है जहाँ पे कोई कोलैबोरेशन है। ठीक है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, स्टॉक मार्केट, नॉट स्टॉक मार्केट बट समथिंग रिलेटेड टू स्टॉक वाली चीज़ भी मुझे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करो। और दूसरा मेरे को ये भी लग रहा है कि या तो आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है या हो सकता है आप किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे हो। एक फ्रेंडलीनेस वाली सिचुएशन लग रही है मुझे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को अलोननेस में रखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों का मीन राशि का मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉन्ड में मुझे कुछ एक रीबर्थ आता हुआ दिख रहा है और ये आपके लिए भी है। अगर आप अपनी लाइफ में इतना बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे थे, चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हो रखी थी, दिमाग और मन का जो संतुलन था वो एकदम बिगड़ा हुआ था या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब वापस से एक रीबर्थ आता हुआ दिख रहा है। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी इंसान के साथ एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, काफ़ी क्लोज़ है ये चीज़, आप काफ़ी क्लोज़ हो अपने रिकन्सिलिएशन में। ओके, ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन है तो डेफिनेटली एक जस्टिस भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है कि फाइनली आपको एक सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कि अभी तक वो चीज़ आपके सामने ना हो लेकिन अब आपके सामने भी हो सकती है। ओके, सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो एंड मैं मिलूँगी आपको अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।